वाह वाह भैया। मैं लोक गायक अर्पित सिंह पूरी पार्टी सही सिराज हिंद जौनपुर की धरती से सभी को प्रणाम करता हूं। सावन के महीना बा भैया, कजरी तमाम कलाकार गावत ई कजरी कुछ अलग अंदाज में हम गावल चाहते हैं। कोई त्रुटि होगी तो आप लोग क्षमा करिएगा। अरे ब्रह्मा ब्रह्मा हो ब्रह्मा ना हो, बात उस समय की है। इसी पृथ्वी लोक पे एक द्रोड़ा मुनि नाम के ऋषि रहा करते थे, जिनके पत्नी का नाम यशोधरा था। बड़ा ही चर्चा थी उनकी। लोगों में ये था कि यशोधरा जैसी पतिव्रता स्त्री पूरे भूमंडल पे कोई है ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश के मन में यही आया कि क्यों न परीक्षा लिया जाए। तीनों देव अपने रूप को बदल के पृथ्वी लोक की तरफ चलते हैं, द्रोड़ा मुनि के कुटिया की तरफ, कि मैं उनकी पत्नी यशोधरा की परीक्षा लूंगा। तो अरे ब्रह्मा अरे विष्णु शंकर धैल जोगी ताना रे भावनवा, द्रोड़ मुनि के हो गईल ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर धैल जोगी तनवा हो भवनवा, द्रोड़ मुनि के गैले ना। पहुंचल बाड़ा साधु का वेश बना के कैला का तीनों देव। लिहल जोगी रूप बनाई, कान्हे में झोली लटकाई, उबरी लिहल हाथ उठाई, द्रोड़ मुनि कुटिया पर जाई। ए भैया, साधु का वेश बना लेते हैं, बगल में झोली टांग लेते हैं, हाथ में लाठी ले लेते हैं और जाके द्रोड़ा मुनि के कुटिया के सामने अलख जगा देते हैं। जब अलख जगा देते हैं तब अरे जाके जाके हो जाके ना हो तो जाके अरे अलख जगौला कुटिया के सामनावा हो भावनवा, द्रोड़ मुनि के हो गईल ना। लोक संगीत के सुने वाले ये भैया, जाके त्रिदेव अलख जगा देते हैं, भिक्षाम दे माँ भिक्षाम दे माँ। घरे द्रोड़ा मुनि है ही ना, घर में उनकी पत्नी यशोधरा जी जब आवाज सुनती हैं, बाहर आती हैं, देखती हैं तीन जोगी हमारे दरवाजे पे खड़े हैं। तब सुनी आवाज यशोधरा माई, कुटिया के बाहर गई आई,
तीनों जोगी बैन सुनाई, तीनों जोगी भूखा माई। हे भैया, माँ यशोधरा कुटिया के बाहर आती हैं, बोल पड़ती हैं कि साधु जी आप लोग बैठिए, क्या सेवा कर दूं। त्रिदेव जो ब्रह्मा विष्णु महेश वेश बदल के आए हैं बोल पड़ते हैं कि माँ हम तीनों बड़े भूखे हैं, अगर हो सके तो हमें भोजन करा दीजिए। माँ यशोधरा बड़े आदर सत्कार से बैठा के घर के अंदर जाती है, सोचने लगती है घर में तो कुछ है ना, खियाइब का तब अरे कहाँ माता माता हो माता ना हो, अरे माता अरे करवा दे तू जोगियन के भोजनावा हो भावनावा, द्रोण मुनि के हो गई लैना। ए भैया, तीनों जोगी कहना खाली भोजन करा दा मतारी और कुछ न चाहिए। यशोधरा माई घरे में गईली, सोचे लगली कि एक अन्न का दाना घरे में ना बा, और तीनों जोगी बाहर बैठल बाड़, अगर भूख लौट गई ना तो पूरे जीवन काल का दोनों पति पत्नी का धर्म कर्म पुण्य कयल सब नष्ट हो जाये। तब का भाई सूरज भैया, द्रोण मुनि कुटिया पर नाही, ना समान नायक को पाई, माता जोगिन के बैठाई, लेवे समान बनिया घर आई। हे भैया, मन में सोच जाती है पतिव्रता स्त्री यशोधरा माता कि पति देव नहीं है, और यही होना चाहिए कि यदि पति नहीं है तो पत्नी पति की अर्धांगिनी बोली जाती है। तो अगर ये जोगी उपवास चल गई ना तो हमारे पति के सम्मान जाई कि द्रोणा मुनि के घरे में 2-3 जोगी खियाओ भर के अनाज ना रहा। माता यशोधरा सोच रही है कि मुनि जी कब आएंगे, लेट होगा, हो सकता है कब तक आए, शाम हो जाएगी। तो ऐसा किया जाए कि जो गांव में सावजी की दुकान है, बनिया की दुकान है, वहां से कुछ अनाज उधार लेके आऊं और पका के तीनों जोगियों को भोजन करा दूं, और जब मुनि जी लौटेंगे तो मैं ले जाके जो उधार ली हूं वापस कर दूंगी। तब माँ यशोधरा घर के पीछे वाले दरवाजे से निकल जाती है, और गांव में जो सावजी की दुकान है जाके बोल पड़ती है कि सावजी मेरे यहाँ कुछ मेहमान आए हैं, मुझे कुछ राशन कुछ अनाज दे दीजिए उधार, मेरे पति द्रोणा मुनि घर पे नहीं है, जब भी आएंगे मैं आपका उधार लाके वापस कर दूंगी। बनिया नियत खोर सावजी का नियत डोल गई माई यशोधरा के देख के, कहीं यहाँ उधार भुधार अब हम बंद कर दिले, नगद चलत था, और ना नगद बात कुछ ऐसा कीमती चीज रखा तब दे भैल का। अरे बिन कुछ ना हो, अरे बिन कुछ अरे गिरवी रखले ना दे बैरा सानावा हो भावनावा, द्रोण मुनि के हो गई लेना। ए भैया,
साहु जी कहला कुछ गिरवी रखबू तब देव उधार बाड़ी अब हम बन के दिले तब भइल का बोली माता मन मुरझाई पति मोर घर जई है आई पैसा देबै तो है लियाई बनिया लिया तलवार उठाई। हे भैया माता यशोधरा विनती कर रही है लेकिन साहु जी के तन को काने पे जुना देना था। कल एक बार नहीं कदली तो समझ में ना आवत था उधार बाड़ी न दे। माई कली की हे बाबा हमरे पल्ले साहु जी कुछ है ना का गिरवी रखी। साहु जी लखत लखत रहना कना कना तोरे पल्ले तो ऊ बा कि जवन रखता तो मैं दुकान हम तुम्हें दे दे। माँ यशोधरा कली की का नियत खोर साहु जी कला कना वही दोनों स्तन अपना जो है अगर मुझे सौंप दो तो मैं पूरी दुकान देने के लिए तैयार हूँ। ये 2 किलो 4 किलो राशन के बाद का कैले हो कहने का तात्पर्य तो गलत था बनिया का। माई यशोधरा पतिव्रता स्त्री कहे जी सामने चाकू रखा हुआ है चाकू माँ यशोधरा उठा लेती है। जब उठा लेती है तब अरे पापी पापी हो पापी ना हो अरे पापी अरे काट लिया माता कहता बाया सतानावा हो भावनावा द्रोण मुनि के हो गई लेना। तनिक भी दया उस साहु जी को नहीं आई है। जब माँ दोनों स्तन काट के पलड़े पे रख देती है माँ यशोधरा कहती है साहु जी जब अपने राशन की कीमत ले रहे हो तो मेरे इसी स्तन के बराबर अनाज देना। ए भैया अनाज तो दे दिया कांप जाता है वह बनिया की 12 पतिव्रता स्त्रियां आंचल में चावल ले ले बाड़ी और घर की तरफ चल बाड़ी तब ले राशन कुटिया पर आई खून से लतपत देहिया भाई देखा देवता नैन उठाई असली रिहल रूप बनाई। लोक संगीत के सुनने वाले ये भैया आंचल में चावल ले ले बाड़ी और दोनों स्तन से रक्त बहत बा खून बहत बा पूरी शरीर खून से लथपथ भइल बा। चलल बाड़ी कुटिया के दुआरी पे तीनों त्रिदेव भेष बदल के बैठल बाड़। जब माँ यशोधरा पे नजर पड़ती है त्रिदेवों की कांप जाते हैं। तीनों त्रिदेव खड़े हो जाते हैं बोल पड़ते हैं माँ आखिर आपकी ऐसी दशा किसने की। माँ यशोधरा बताने के लिए तैयार नहीं है। अंत में माँ की उदारता को देख के त्रिदेव अपने असली रूप में आ जाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। और तीनों लोग अपने असली रूप में आके एक वचन देते हैं माँ यशोधरा को। देते क्या है अरे विष्णु विष्णु हो विष्णु ना हो अरे विष्णु कहा कि पुत्र बन कर वैसे बधानावा हो भावनावा द्रोण मुनि के हो गई लेना।
ए भैया, भगवान विष्णु कहते हैं माँ हमारे लिए आपने अपने स्तन का दान दिया है, तो मैं आपको वचन देता हूं कि द्वापर युग में मैं इसी स्तन का पान करूंगा। आखिरी लाइन, बनिया कंस जन्म ले आई, माई यशोदरा देवकी कहाई, द्रोणा वासुदेव बन जाई, विष्णु कृष्ण रूप में आई। ए भैया, भगवान त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश माँ यशोदरा द्रोणा मुनि की पत्नी को यही वचन देते हैं कि आपने जो स्तन मेरे लिए दान किया, उस स्तन का मोल मैं द्वापर युग में चुकता करूंगा। आप देवकी बनोगी और द्रोणा मुनि वासुदेव बनेंगे, मैं कृष्ण रूप में पैदा होकर उसी स्तन का पान करूंगा। अरे शिवजी शिवजी हो शिवजी ना हो, अरे शिवजी कहाँ किया के करब हम दर्शनावा हो भावनावा, द्रोण मुनि के हो गई ना। कजरी का आखिरी लाइन, कहला पत्तू ग्वाल समझाई, सब देवतन के शीश झुकाई, अरे गाँव गाँव हो गाँव ना हो, अरे गाँव अरे अर्पित सिंह का जौनपुर बामा का नावा हो भावनावा।